मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। इस तरह तुम मेरे शागिर्द जाने जाओगे। एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कहां जा रहे हो खुदावंद? पतरस, जहां मैं जा रहा हूं मेरे पीछे नहीं आ सकते तुम मेरे पीछे बाद में आओगे। मैं अभी क्यों नहीं आ सकता खुदावंद? तेरे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूं। तुम अपनी जान दोगे मेरे लिए? मैं तुमसे कहता हूं, मूर्ख के बांग देने से पहले तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे। अगर तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं इनकार नहीं करूंगा। वो मर चुका है, वो मर चुका है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कह रहे हो तुम? हमने देर कर दी, वो मर चुका है। कौन मर चुका है? यसु, यसु नासरी, वो मसीहा। अगर वो मर चुका है तो वो मसीहा नहीं हो सकता। रास्ता छोड़ो, हटो सामने से, हटो, हट जाओ। पतरस, पतरस, मैं हूं तुम्हारा भाई। यहाँ आओ, डरो मत। इंद्रियास, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मैं डर गया था कहीं तुम पकड़े न गए हो। पकड़ा जाना खतरे से खाली नहीं है। सिपाही, पतरस, चलो। पतरस, सिपाही सारे यरूशलेम की तलाशी ले रहे हैं। हमें भागना होगा, हमें शहर छोड़ना होगा, वरना वो हमें भी मार देंगे। क्या वो काफी नहीं था जो उन्होंने किया? पतरस, क्या कर रहे हो तुम? होश में तो हो। उन्होंने यसू को मसलूब कर दिया, उसे एक गुनाहगार की तरह सूली पर लटका दिया। क्या तुमने नहीं देखा? मैंने देखा है, मैंने देखा है। मैं भी मर जाता उसके साथ। नहीं, नहीं पतरस, अब तुम हमारी रहनुमाई करोगे। अब से तुम हमारे पेशरो हो, रहनुमाई करो। हाँ, बाकी कहां हैं? वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, पतरस, हमें उसे बचाना चाहिए था। मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। आखिर वो ये साबित क्यों नहीं कर पाया कि वो खुदा का बेटा है? एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज ही काफी था। खामोश हो जाओ, पतरस को बोलने दो। मैं समझा कि अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। हम सब यही हैं, सिर्फ यूहन्ना और यहूदा नहीं। यहूदा ने खुद को फांसी दी है पतरस, क्योंकि उसने यीशु को धोखा दिया था। उसने यरूशलेम के बाहर खुद को दरख्त के साथ लटका लिया। उसकी रूह पर रहम फरमा। हमारा अंजाम भी वही होगा। पतरस, हमारा अंजाम वैसा नहीं होगा। चलो हम आवाज उठाएंगे। क्या कह रहे हो मित्यास? हम बगावत कर दें? हाँ बिल्कुल। वो हमें नहीं छोड़ेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे पतरस। याकूब ने ठीक कहा, हमें हैकल में काहिन के पास जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? तुम होश में तो हो? इस वक्त कौन होगा? देखो कौन है। यूहन्ना, वो यूहन्ना है। यूहन्ना, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुछ तो कहो। ये तुम्हारा बेटा है, यीशु ने कहा मां मरियम को देखकर।
और ये तुम्हारी माँ है। यीशु ने मुझसे कहा, हाँ, मुझसे कहा। फिर उसने कहा, है बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और फिर यीशु ने कहा, तुम वहां थे। पतरस, तुम यीशु की सलीब के पास खड़े थे। पतरस, तुम जिंदा हो। खड़े हो जाओ। मुझे तुम्हारे सामने झुकना चाहिए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं जिस दिलेरी से तुम वहां खड़े रहे। मैं तुम्हारे एतबार के काबिल नहीं हूं। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के काबिल भी नहीं हूं। मगर यूहन्ना ने बताया है कि हमें क्या करना चाहिए। यीशु ने अपनी मां को हमें सौंपा है। हमें उन्हें संभालना चाहिए कि वो अपना बेटा खो चुकी है। आओ पतरस, मगदलीन, आओ चलो। नहीं मां, मुझे कभी माफ मत करना। मैं इस लायक नहीं हूं। मेरा बेटा तुम्हें अपना भाई मानता था। मगर मैं इस लायक नहीं हूं। मैंने उसका इनकार किया। जो दर्द तुमने महसूस किया उस खुशी से बड़ा नहीं जो यीशु की मौजूदगी में मिली। मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने उसे छोड़ दिया। जो हुआ तुम उसे बदल नहीं सकते, कोई भी नहीं। समझ रहे हो तुम? ये सब कुछ तय था और वो जानता था। वो शुरू से यही चाहता था। मैंने उसे छोड़ दिया। मगर उसने तुम्हें नहीं छोड़ा। उसकी तरफ देखो पतरस, उस पे नजरें जमाए रखो। वो तुम्हें ढूंढ लेगा। वो तुम्हें जरूर मिलेगा। यीशु मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। मैं जानता हूं मैं इस लायक नहीं हूं। बेशक मैं किसी शुमार में नहीं। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं ये कह सकूं कि मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। अब तू ही है। मुझे समझा कि मैं अपने भाइयों के साथ क्या करूं जो अब अकेले हैं तेरे बगैर। तुम क्या कर रहे हो?
कहाँ जा रहे हो? सब कुछ समेट रहा हूँ, घर वापस जा रहा हूँ। अमाउस को। मैं भी, मेरे घराने को मेरी जरूरत है। मगर हमें इंतजार करना है। इंतजार किस लिए? अब पीछे रह क्या गया है? अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। हमें यकीन करना चाहिए, यीशु हमें तन्हा नहीं छोड़ सकता। यीशु मर चुका है, क्या तुम जानती नहीं? अब हमारे घरानों को कौन संभालेगा? कौन करेगा ये सब कुछ? तुम लोग उस पर ईमान लाए थे कि वो ही मसीहा है कुछ दिन पहले तक। शायद हम सब गलत थे। वो मर चुका है, वो मसीहा नहीं हो सकता। अब किस चीज का इंतजार है तुम्हें? जाओ, अपने घरों को लौट जाओ। जाओ। इसे क्या हो गया है? पतरस, हौसला रखो। पतरस, सुन चुका हूं मैं ये सब कि वो मसीहा नहीं था। तुम जानते हो कि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम सबसे छोटे हो, सबसे समझदार। मुझे माफ कर दो। पतरस, तुम हमारे मुहाफिज हो, चट्टान की तरह। क्या तुम्हें यीशु के अल्फाज याद नहीं? उसे तो मैं एक पल के लिए भी नहीं भुला सकता, मगर इस सब के बाद भी एक बात है जो मुझे परेशान करती है। वो वहां नहीं है, वो जी उठा है। क्या कहना चाहती हो मरियम? यीशु, वो वहां नहीं है। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो खुद चलकर देख लीजिए। चलो चलो, ऊपर चलो। आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन। याद है यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा कि मैं मुजरिमों के हाथों मारा जाऊंगा और उसके तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जिंदा है। मैंने कुछ लोगों को अंदर जाते हुए देखा है। नहीं, रुको। वो देखो, वहां से कोई बाहर आ रहा है। ये लोग मसीहा को मानते हैं। ये लोग अभी अभी वहां से बाहर निकले हैं। रोको इन्हें। हम अलग अलग जाएंगे। वो रहे। मदद करो, एक गरीब भिखारी की मदद करो, गरीब की मदद करो। इस गरीब भिखारी की कोई तो मदद करो, मदद करो, आओ मदद करो, अपने दिल से मदद करो। पतरस, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। उस्ताद, वो एक आम आदमी लग रहा था, जैसे कोई राहगीर जा रहा हो अमाउस की राह पर। मगर फिर वो बोला और उसने रोटी तोड़ी।
तब हम उसे पहचान पाए। वो मसीह था, मैंने भी उसे देखा है। एक भिखारी। मैं समझा वो एक भिखारी है, मगर फिर मैंने उसकी आवाज सुनी। मतलब वो जिंदा है और हमारे पास लौट आया है। उसने हमें बेसहारा नहीं छोड़ा। उसने मौत पर फतह पा ली है। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? तुम कहना क्या चाहते हो? पतरस की बात पर मुझे पूरा भरोसा है। सुनो यूहन्ना, मैं पतरस की बात पर शक नहीं कर रहा हूं। यीशु के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। हम सब दिल से चाहते कि वो हमारे बीच लौट आए। मैंने सिर्फ ये कहा, मैं कैसे मान लूं कि जो तुमने देखा वो नजर का धोखा नहीं था? मेरा यकीन कामिल है कि वो यीशु ही था। तुम पर भरोसा है पतरस, मगर मुझे हम सब की फिक्र है। हम सब पहले ही बहुत तकलीफें उठा चुके हैं। तुम्हें सलामती हासिल हो। देखो पिलातुस, ये हमारी फौज के खैमों के लिए सबसे बेहतरीन है। यह हर मौसम के लिए दिलकश है। ठीक है शाऊल, तुम एक गैर यहूदी के साथ शराब नहीं पी सकते। तुम्हारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। तुम एक पक्के यहूदी हो। मैं तो सिर्फ शरीयत का पाबंद हूं। मुसीबत तो वो है, चारों तरफ यहूदी ही यहूदी हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि सलीब पर लटके हुए उस यीशु की लाश गायब हो चुकी है और अब उसके पैरोकार ये खबर फैला रहे हैं कि उनका मसीहा जी उठा है, खुदा का बेटा। ये अफवाहें फैलाने के लिए ही उन्होंने लाश गायब की है। पता नहीं सच क्या है। मैंने तो वहां पहरा बिठा रखा था। झूठे हैं सब। जानता हूं, मगर कुछ लोग इस कहानी को सच मान रहे हैं। लोगों को शक हो रहा है झूठी उम्मीद और बगावत पनप रही है, जिसे मैं खत्म करना चाहता हूं। वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि वो लोगों के भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। हां, मुझे तुमसे इत्तेफाक है। यह मुल्क मेरा नहीं है, मुझे ध्यान से चलना होगा। किसी के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन तुम ये काम कर सकते हो, उनके खिलाफ लड़ सकते हो, अपनी तलवार उनके खिलाफ उठा सकते हो। तुम्हारे लोग तुम्हारी बात मानेंगे। अपनी कौम को बचाने की खातिर अगर मुझे उन्हें मारना भी पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पतरस, पतरस, क्या ये सच है? पतरस, 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 क्या ये सच है? जो तुम कह रहे हो ये सच है? ये सच है? हाँ, ये सच है। ये सच है, बिल्कुल सच है। वो जी उठा है, जी उठा है, बिल्कुल सच। हमें सबको बताना चाहिए। हमें चिल्ला चिल्ला कर पूरे यरूशलेम को ये खुशखबरी सुनानी चाहिए। हाँ, मसीहा जी उठा है। सुनो, सुनो मेरी बात। हमें सबसे पहले कहानों को बताना चाहिए ताकि तुम कोई ठीक कह फसाद रहे हो। बर्पा ना हो। ये खबर हमें जाकर सबको बतानी चाहिए कि यीशु जी उठा है। बेशक वो मसीहा है, मगर हम क्या हैं? तुम लोगों को मालूम नहीं है कि सिपाही हमारी तलाश में हैं। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक कहा, पहले ही हम पर यीशु की लाश चुराने का इल्जाम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबको सच बताएंगे। यीशु जी उठा है। हाँ, मगर हम ये साबित कैसे करेंगे? हमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सच बताना है। फिर किस बात का डर है? हम किसी से क्यों डरें? मसीहा जी उठा है। मसीहा जिंदा है, मसीहा हमारे साथ है। हमें किससे डरना है? हम किसको बताएंगे? हम किसी से क्यों डरे? वो जिंदा है। वो जी उठा है। बता देंगे। पतरस,
तुम क्या कहते हो पतरस? पतरस अभी तो यही था। सब लोग पीछे हटो। इसे यहीं छोड़ दो और जाओ। मैंने इसे पहचान लिया, ये भी इसका पैरोकार है। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या तुम खुदा के बेटे हो? हाँ, मैं हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें उसके साथ देखा है। तो मैं नहीं था, मैंने कहा ना, तुम्हें गलतफहमी हुई है। इसे पिलातुस के पास ले जाओ। तुम जैतून की पहाड़ी पर थे, तुम यीशु के साथ थे, तुम जरूर उसी के आदमी हो। मैं यीशु को नहीं जानता, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने उन्हें कभी देखा तक नहीं। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। यहाँ से आ जाओ। यहीं रुको। सब लोग यहाँ खड़े हो जाओ। पतरस, इन सबको तुम्हारी जरूरत है। सब लोग यहाँ हैं। समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ। पतरस, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने उसको धोखा दिया है। मैंने सच्चे खुदा को धोखा दिया है 3 बार। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं बता सकूं तुम्हें, अपने खानदान को, अपने भाइयों को और बेटों को। अब तो मुझे बस एक ही काम समझ में आ रहा है। मछलियां। अरे ये कहां जा रहा है? चलो देखते हैं।
तुम्हें याद है यीशु ने पहले ही कह दिया था और मैंने धोखा न देने की कसम खाई थी। मैंने कहा था उनके साथ ही मर जाऊंगा। हम सबकी भी यही हालत थी। हम भी डर गए थे। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो यही करता। मगर तुम तो उसके साथ थे, तुमने उसे नहीं छोड़ा, तुमने उसे धोखा नहीं दिया। डरे तो तुम भी थे, पर यीशु क्या वो नहीं डरा होगा? जब वो लोग उसे ले जा रहे थे तो मैंने उसकी आंखों में डर देखा और मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। जब वो सूली पर चढ़ रहा था तो मैंने कहा मैं उसे नहीं जानता। हाँ, वो हम सब के लिए सूली पर चढ़ा, मगर मैंने उसे धोखा दिया। लेकिन वो वापस आया है तो तुम्हारे लिए भी वापस आया है। नहीं नहीं, मैं उसके भरोसे के लायक नहीं हूं और ना ही तुम्हारे, क्योंकि अब मुझे खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। तुम पर भरोसा है। और मुझे भी भरोसा है। और मुझे भी है। मुझे भी भरोसा है। मुझे भी तुम पर भरोसा है। पतरस, आज हमें एक भी मछली नहीं मिली। आज किस्मत साथ नहीं है। तुम जाल को कश्ती की दूसरी तरफ क्यों नहीं फेंकते? तुमने सुना उसने क्या कहा? हाँ, मैंने सुना। कोई भी कह सकता है कि उस शख्स ने कभी कोई मछली नहीं पकड़ी होगी। जैसा कहा है वैसा करो। ये तो बेवकूफी है। इस तरह मछली पकड़ी नहीं जाती, सब जानते हैं। जाल को उस तरफ फेंको। ये तो वाकई मौजूदा है। ये तो यीशु है। ये वही है। ये यीशु है। हाँ। पतरस। पतरस जी, तुम क्या कर रहे हो? पतरस, ध्यान से, हमारा इंतजार करो। मुझ पर यकीन करते हो? मुझसे प्यार करते हो पतरस? खुदावंद, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? हाँ, करता हूं। अच्छी तरह जानते हैं। दूसरों से भी ज्यादा प्यार करते हो? 3 बार पूछा है तूने खुदावंद, 3 बार पूछा है। जितनी बार मैंने तेरा इनकार किया था, तू सब कुछ जानता है। मैं अपनी जान से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। तू मेरी भेड़ें चरा, उनकी हिफाजत कर, मेरे नाम पर। यही तेरी जिम्मेदारी है। मैंने तेरा भरोसा खो दिया है यीशु। इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है और इसीलिए दोबारा चुन रहा हूं। मगर सच क्या है वो मैं बताता हूं। जब तू जवान था, अपनी कमर बांधता था और जहां कहीं चाहता था जाता था।
मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथों को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और वहां ले जाएगा जहां तू न जाना चाहे। तू जो चाहेगा वही होगा खुदाबंद। मेरे पीछे आ। तुम सब मेरे गवाह हो गए, यरूशलेम में, यहूदिया और सामरिया में, इस दुनिया के कोने तक। लेकिन ये सब हम करेंगे कैसे यीशु? हम कैसे गवाही देंगे? सब लोगों को मेरे पास लाओ, अमाल और किरदार से उन्हें मुझ तक लाओ। उन्हें उसी तरह मेरे पास लाओ जैसे तुम मेरे पास आए हो। पानी से यानी बपतिस्मा से? जाओ बपतिस्मा दो, खुदा बाप के नाम में, उसके बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में, और मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। यीशु के बहुत से शागिर्द यरूशलेम को लौटकर पतरस से मिलने आ रहे हैं, सब कुछ दोबारा शुरू करने के लिए। उन्हें उस खुदा के बेटे पे बहुत भरोसा है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि वो मरकर भी जिंदा हो गया है। कहते हैं वो जिंदा हो गया। ये तो सरासर गुनाह है। ये वाज़ेह है कि उन्होंने यीशु की लाश को चुराया ताकि हम मान लें कि वो मसीहा है, और यकीनन वो ये तालीम जारी रखेंगे। बगावत पनपती रहेगी। ये सच है। यीशु के पैरोकार इस्राएल के लिए खतरा हैं। रोम तो इसी बात का इंतजार कर रहा है ताकि वो अपने सिपाही भेजकर हमें कुचल देंगे। इस बार उन्हें हर हाल में रोकना ही होगा, फौरन, इससे पहले कि हालात खराब हो जाएं। मेरे ख्याल से उनकी बात सुने बगैर और उनके इरादे क्या हैं ये जाने बगैर उनके बारे में ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा। उस्ताद, इस वक्त पतरस और उनके सभी साथी हमारे दुश्मन हैं, और आपने ही मुझे सिखाया है कि जब दुश्मन के साथ मुकाबला हो तो इंतजार करना बेवकूफी है। ये सच है। खुदा ही जानता है कि उसका दुश्मन कौन है यहां। बिल्कुल, मगर खुदा के दुश्मनों से लड़ना भी हमारा फर्ज है, जब खुद उन्होंने ये साबित कर दिया है, और मैं इसके लिए तैयार हूं। मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं। इस बार फसल का त्यौहार मनाने बहुत से लोग आए, मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा। हैकल में बहुत भीड़ हो जाएगी, सबके लिए शायद जगह भी ना हो। मुझे इसकी फिक्र नहीं है। कहीं तुम पतरस और उसके साथियों के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? इस त्यौहार को सारे यहूदी मनाते हैं। इस मौके को वो हाथ से नहीं जाने देंगे। वो इन तमाम लोगों को वरगलाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए उन्हें खुलकर सामने आना पड़ेगा। यही तो मैं चाहता हूं। हमारे सिपाही पूरे यरूशलेम में फैले हुए हैं, उनकी सारी हरकतें हमें पता चल जाएंगी। अरे अरे, जरा संभल कर छोटे बच्चे। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, बोल नहीं सकते? मेरा नाम इंद्रियास है और ये स्तेफानस है।
तुम्हारा क्या नाम है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। चलो चलो जल्दी चलो। वो हमारा जवाब कैसे देता? उसे कुछ समझ ही नहीं आया। पता नहीं ये लोग कहाँ से आए हैं। शायद मेसोपोटामिया से। तुम समझ रहे हो ना पतरस हम क्या कह रहे हैं? यसु की तालीम को हम दुनिया के कोने कोने तक कैसे फैलाएंगे? हम अपनी बात समझाएंगे कैसे? हम में से किसी को भी कोई दूसरी जबान नहीं आती। ये सही कह रहे हैं, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान होगा? मेरे भाइयों, हर शख्स जो हमारी तरह यहूदी है, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में पैदा हुआ हो, चाहे वो कोई भी जबान बोलता हो, उसे जानने का हक है कि हम सबको जिस मसीहा का इंतजार था वो आ चुका है। मगर पतरस हम अपनी बात सबको समझाएंगे कैसे? हमें मिलके रहना होगा जैसे यसू चाहता था, फिर वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। याद रखो, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान हूंगा। क्या हो गया मेरे बच्चे? मैं खो गया। क्या बात है? मेरी माँ नहीं मिल रही है। बच्चे, मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मेरे साथ रहो, चलो मेरे साथ। उनकी सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं। मेरी भी। यहूदिया के लोगों, सुनो, मेरी बात सुनो। यसू मरने के बाद जिंदा हो गया है। खुदा ने उसे जिंदा किया है। यसू जो मसीहा है, जिंदा हो गया है। उसने मौत पर फतेह पाई है। प्यार की ताकत से प्यार ने मौत को हरा दिया है। खुदावन ने कहा था, आखिरी दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी रूह सब पर उंडेल दूंगा। और उसने यह भी कहा था कि हर वो शख्स जो खुदावन पर ईमान लाएगा निजात पाएगा। बस तुम यसू के नाम में बपतिस्मा लो और उसकी पाक रूह से मामूर हो जाओ। मुझे बपतिस्मा दो पतरस, खुदावन के नाम पर। मैं भी बपतिस्मा पाना चाहता हूं। मुझे भी बरकत दो। हर किसी को, यहाँ सबको तुम्हारी बात समझ में आ गई पतरस? मैं भी हर किसी से बात कर सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। ये खुदाबंद का फजल है और पाक रूह जो हमारे डर, हमारे सवालों का जवाब दे रहा है। पतरस, ये यहाँ हमें नुकसान देने नहीं आया है। मैं बपतिस्मा पाना चाहता हूं। इसे बताओ कि ये बपतिस्मा क्यों नहीं पा सकता? मेरा नाम लूसियस है। मैं कई दिनों से आपके साथ आना चाहता था, लेकिन पूछने की हिम्मत आज हुई है। मगर तुम गैर यहूदी हो। पतरस ये यहूदी नहीं है। हुक्म है कि हम सिर्फ अपने ही लोगों को बपतिस्मा दें, यानी यहूदियों को। हमारा कानून हमें गैर यहूदियों के घरों में जाने की इजाजत नहीं देता। उनके साथ बैठना तो दूर की बात है। मगर आपने तो सबसे बात की है और सबने आपकी बात सुनी है। मेसोपोटामिया से यूनानी और मिस्र के लोगों ने भी। हमारे यहूदी भाई सब जगह है, दुनिया के हर हिस्से में। मेरी बात उन लोगों के लिए थी, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। मुझे माफ करना।
पतरस, ये सब लोग बपतिस्मा चाहते हैं और ये बहुत सारे लोग हैं। हम उनको बपतिस्मा दें? बताओ ना पतरस। हमें समझदारी से काम लेना होगा स्टेफानस। चारों तरफ सिपाही हैं। तुम उनको अलग अलग करके यरूशलेम से बाहर ले जाओ। इनको पानी के पास ले जाएं, ठीक है? शहर के बिल्कुल बाहर। हम उनको बपतिस्मा दें? खुदावन तुम्हारे साथ हो। संभल कर रहना सब लोग। शुक्रिया। क्या हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते? अभी नहीं। वो बहुत सारे हैं और भड़क भी सकते हैं। मैं आज के दिन खून नहीं बहाना चाहता, और ईद के दिन तो बिल्कुल नहीं। तो क्या हम उन्हें यूं ही जाने दें? उनका पीछा करो, अपनी तरफ से कुछ मत करना। मैं जानना चाहता हूं वो करते क्या हैं। कहां जा रहे हो तुम? पतरस का पीछा करूंगा। उसी से मुझे सबसे ज्यादा खतरा है। तुम बाकी जगहों को छोड़कर इसी हैकल में क्यों आए हो? यही वो जगह है जहां इसराइल के लोग दुआ मांगते हैं। मैं उन सबको यीशु के जी उठने की बात बताना चाहता हूँ। मेरी कुछ मदद करो। पर इसमें खतरा है। भूखा हूँ। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हमें कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी ऐसा कोई भी फैसला मुझे ही करना है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे भाइयों, इस्राएल के लोगों, मेरी इल्तिजा है, मेरी बात सुनो। क्यों वो तुम्हारी बात सुने? और ऐसा क्या है जो तुम इस्राएल के लोगों से कहना चाहते हो, जो उन्होंने आज से पहले कभी मूसा से नहीं सुना? यही कि यीशु वही मसीहा हैं जिसका इस्राएल के लोगों को इंतजार था। तुम झूठे हो। इस पाक जगह से निकल जाओ। सुना तुमने? तुम्हारे लोग तुम्हारे में क्या सोचते हैं? तुम धोखेबाज हो, और तुम जानते हो कि मुकद्दस हैकल में झूठ की सजा। मेरे लिए तो सबसे बड़ी सजा सच का ना बोलना है। रहम करो, मेरी मदद करो। मैं चल फिर नहीं सकता। ये लो, दफा हो जाओ। मेरे पास सोना या चांदी तो है नहीं, मगर जो कुछ है मैं तुझे दे रहा हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में खड़ा हो जा और चल फिर। तुम हमें बेवकूफ समझते हो? इसमें जरूर तुम्हारी कोई चाल है। ये तुम दोनों की चाल लगती है। सिपाहियों, पकड़ लो इनको। हमें चलना चाहिए। आओ। मैंने उसे ठीक कर दिया जैसे यीशु ठीक करता था। मैंने ठीक कर दिया। ले जाओ इन्हें, मुकदमे के लिए ले जाओ। इन्हें ले जाओ। इसने यीशु की लाश चुराई थी ताकि कह सके कि वो मरकर फिर जिंदा हो गया है। यीशु मरने के बाद जिंदा हो गया है। मैंने उन्हें देखा है, उनको अपनी आंखों से। मैंने उनकी आवाज सुनी है, उनके हाथों को छुआ है अपने हाथों से। ये सब झूठ है। खुदा तुम्हें इसकी सजा देगा, लेकिन इससे पहले इस्राएल का कानून तुम्हें सजा देगा। तुम एक धोखेबाज हो। लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें लूटना चाहते हो तुम। मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं, खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स के नाम में।
वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हमें शाऊल को बताना चाहिए। तुम्हें इस झूठी तालीम को रोकना होगा। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। यह सच है कि यीशु जिंदा हो चुके हैं। पकड़ लो इसे। ठहरो। अगर ये लोग जो कह रहे हैं गलत है, तो इसका मतलब है इनकी नबूवत खुदा की तरफ से नहीं, और इसलिए हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। लेकिन अगर ये नबूवत खुदा की तरफ से है, तो हमें उन्हें रोकने का कोई हक नहीं। मगर हम इंतजार नहीं कर सकते। इन्हें गिरफ्तार करना ही इस्राएल के हक में बेहतर है। क्या ये इस्राएल के हक में है कि हम खुदा के फैसले के खिलाफ जाएं? तुम सब में कोई भी ये खतरा मोल लेना चाहता कि हम खुदा के खिलाफ जाएं, वो सामने आ सकता है। तो फिर पतरस और यूहन्ना की गिरफ्तारी भी उसी के जिम्मे होगी। जाने दो इन्हें। मेरे उस्ताद, इस बारे में मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। ये जरूरी भी नहीं है। पतरस खतरनाक है। वो हमारे लोगों पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। माफी चाहता हूं, मगर उसका असर आप पर काफी हुआ है। तुम बहादुर शख्स हो शाऊल। तुम सच्चे और वफादार भी हो, मगर तुम एक अलग शख्स हो जाते हो जब तुम पतरस और यीशु के बाकी शागिर्दों से मिलते हो। मैं? तुम्हारे चेहरे से नजर आता है कि तुम उनसे खौफजदा हो। किस बात का डर है तुम्हें? ऐसा क्या है जो तुमने दिल में छुपा रखा है? शाऊल, वो लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं पतरस के कहने पर। मुझे इसी बात का डर था। अब वही उनका रहनुमा है। देख लेना, वो भी खुद को मसीहा कहने लगेगा। अभी पतरस को पकड़ना ठीक नहीं। जिमलियल उस पर मेहरबान है और बहुत सारे लोग। उसे छोड़ दो। हमें बाकी लोगों पर नजर रखनी चाहिए। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? हमें दूसरों पर ध्यान देना होगा। तुम ठहरो। क्या मदद कर सकता हूँ? शमून को जानते हो, जिसे पतरस भी कहते हैं? यकीनन, मैं जानता हूँ। उसने तुम्हें हुक्म दिया बपतिस्मा देने का। तुम्हारा साथी पतरस, वो कहता है कि यीशु मरकर जिंदा हो गया है और वो खुदा का बेटा है। सब लोग जानते हैं कि सिर्फ एक ही खुदा है। अगर उसका कोई बेटा होता तो वो दो होते। तुम पतरस से इत्तेफाक नहीं करते ना? पतरस को खबर दो। अच्छा, चलो मेरे साथ। यरूशलेम के रहने वालों, यहां आओ। मेरे भाइयों, यहां आओ और सुनो। यीशु नासरी का ये पैरोकार क्या कह रहा है। पतरस, पतरस, क्या हुआ? जल्दी चलो, स्टेफानस खतरे में है। चलो मेरे साथ। यीशु दुनिया में आया ताकि हमें मूसा की तालीमात याद दिला सके। खुदा से प्यार करो, उसके भेजे हुओं को मानो, रास्तबाजी के राह पर चलो। अपनी बकवास को बंद करो। मुझे बताओ, क्या तुम मानते हो कि यीशु खुदा का बेटा है? यीशु खुदा का बेटा है। हमारी निजात के वास्ते वो मरा और हमारे लिए जिंदा हुआ। तुम सब ने सुना? ये आदमी झूठा है। इसे संसार कर देना चाहिए। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे पास अब भी वक्त है, तौबा कर लो।
मुझे और कुछ नहीं कहना। क्या कह रहे हो? संसार क्या करो। कह रहे हो? ये गलत है। संसार करो इसे। विश्वास बंद हाँ, करो। मारो ये इसे। सच नहीं है। संसार करो इसे। मारो तुम्हें इसे। इसकी सजा मिलेगी स्टेफानस। हाँ हाँ हाँ। मारो इसे। संसार करो। खत्म कर दो। छोड़ दो, मत मारो मुझे, छोड़ दो। मारो और मारो इसे। मेरे खुदा, मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हूँ, इन्हें माफ कर इनके इस गुनाह के लिए। ये क्या किया तुम लोगों ने? ये क्या किया? ये झूठा था। ये कहता है यसु खुदा का बेटा है। उसने सच कहा। यसु खुदा का बेटा है। यही सही वक्त है। इसे भी संसार कर देते हैं। नहीं, ये मुझे जिंदा चाहिए। पकड़ लो इसे। जो पैसे हमने जमा किए उससे हम सबके लिए खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं। उसके अलावा भी काफी है। क्या हुआ? स्टेफानस, उन्होंने उसे मार डाला और पतरस उसे गिरफ्तार कर लिया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता बता सकता हूं, तुम्हारे लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो तुम्हारे मसीहा के पैरोकार हैं। ये तुम्हारी रिहाई की शराइत हैं। पढ़ लो इसे। मुझे पढ़ना नहीं आता। तुम पढ़ नहीं सकते और चाहते हो कि हैकल में खड़े होकर तुम हमें तालीम दो ताकि अपना ईमान यहूदियों को बताओ। मैं बताता हूं इसमें क्या है। तुम हर बात का इनकार करते हो। तुम ये मानते हो कि यीशु मरकर जिंदा नहीं हुए। तुमने उसकी लाश कब्र में से चुराई थी और तुम कसम खाते हो कि तुम उसकी मनादी नहीं करोगे। इस तरह तुम खुद को बचा सकते हो। मैं पहले ही यीशु का इनकार कर चुका हूं। मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं तुम्हें बचाना चाहता था। तुम बहुत जिद्दी हो। इस पागलपन में अंधे हो चुके हो। तुम भी उन्हीं में से हो जो अंधे हो चुके हैं।
उस तरफ जल्दी चलो। रुको, हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। यीशु के मानने वालों, तुम जिंदा नहीं बचोगे। चलो, निकलो यहां से। तुम हमारे साथ चलो। इस्तबागी, यीशु के पैरकारों, यही तुम्हारा अंजाम। क्या कर रहे हो? ये हो क्या रहा है? छोड़ दो। निकलो यहां से। चलो मेरे साथ, चलो यहां से, चलो। निकलो यहां से। चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। निकलो यहाँ से। निकलो यहां से। जाओ यहां से। हटो, हटो, जाओ यहां से। चलो, चलो, जाओ यहां से, निकलो। चलो, चलो निकलो यहां से। निकलो यहाँ से, चलो। यर्मिया, रुको, जाने से पहले जरा सोच लो, वक्त बदल रहा है। नहीं, हम दमिश्क जा रहे हैं। रोको मत, ये लंबा सफर है, मगर यहाँ रहकर मरने से बेहतर है। हम अपनी औलाद की सलामती चाहते हैं। हमारा ईमान यीशु पर है, ये कभी नहीं बदलेगा। खुदावंद तुम्हारी हिफाजत करे। अपना ध्यान रखना। दमिश्क की तरफ चलो। यीशु के मानने वाले वहां मुंतकिल हो रहे हैं। चलो। पतरस की कोई खबर? हमें कुछ करना चाहिए। हम दुआ कर सकते हैं। ये ठीक कह रही है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कर्ज हमें बख्श, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से छुड़ा। तेरी आमीन। मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे कर्ज हमें बख्श। शाउल, शाउल, कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। खबर है कि शाऊल दमिश्क की तरफ रवाना हो गया है, मगर यहाँ अभी भी सिपाही गलियों में गश्त कर रहे हैं। हमें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लेंगे। इस तरह तो हम अपने होश खो बैठेंगे। हम यहाँ छुपे बैठे हैं और पतरस की भी कोई खबर नहीं है। तुम्हें भी यरूशलेम छोड़ देना चाहिए, जैसे बहुत से छोड़ गए हैं।
हम पतरस को कैद में छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें लगता है वो अभी तक जिंदा होगा? हम में से चंद यहाँ रह सकते हैं ताकि औरों से राब्ते में रहें। ये पतरस है, उसने ऐसा ही कहा। पतरस? पतरस तुम जिंदा हो? तुम जिंदा हो? क्या हुआ? पतरस तुम जिंदा हो? तुम ठीक हो? हमने बहुत हुआ बताओ, तुम रिहा कैसे हुए? उन्होंने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तुमने उन्हें काल कैसे किया? मैंने सिर्फ दुआ की।